तो ऐसा हुआ कि भाई धीरे धीरे बड़े होते गए। अब वही होता है, पेरेंट्स की खुशी के लिए बच्चा कुछ भी कर सकता है। मैंने उनके कहने पे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इंजेक्शंस भी लिए, सब कुछ लिया। मेरी तबीयत भी खराब रहती थी, ठीक है। तो मैंने बहुत चीज़ें झेली है। फिर एक टाइम के बाद मैंने धीरे धीरे करके बोल दिया कि भाई नहीं रहा जा रहा मेरे से अब। नाउ आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन दो मेरी सर्जरी की भी बात हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर जैन में मेरी सर्जरी है, ठीक है। Congratulations. थैंक यू। और इनफैक्ट एट द एंड ना मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ कही, मुझे शुक्र है भगवान ने मुझे लड़का लड़की एक ही में दिया है। मेरी बड़ी बहन भी है, मेरा छोटा भाई भी है। आपको लगता है कि आगे जाके जो सोसाइटी है एक्सेप्ट करेगी धीरे धीरे? Yeah, definitely. It's totally depend on us too, how we present ourselves to the society. अगर हम कुछ गलत एक्टिविटीज करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी को वो नहीं चाहिए, बट अगर हम ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली कम्युनिटी हमें एक्सेप्ट करेगी। मैम आई एम गे, यस, ही हिम एंड हिज। एंड आज का जो इवेंट हो रहा है क्या कहना चाहेंगे उसका? एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका? मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फैबुलस है, एक्सीलेंट है, ठीक है। क्योंकि प्राइड है और हमारे साल में सिर्फ एक बार आता है हमें अपनी आइडेंटिटी शो करने का, मतलब अपने तरीके से जीने का जो हम हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए हैं, उन लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सोसाइटी हम लोगों को कभी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो उस सोसाइटी के बारे में मतलब अवेयरनेस जग सके, उन सोसाइटी के अवेयरनेस ला सके कि हम जैसे लोग भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग अपनी सोसाइटी से अलग नहीं हैं, हम लोग मतलब इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिशा गुप्ता और आज हम आ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। इस सजावट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि प्राइड फेस्टिवल में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और बता सके कि वो क्या प्लेस डिजर्व करते हैं सोसाइटी में। तो अभी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं एंड उसके बाद से यहाँ पर 3 बजे से मार्च शुरू हो जाएगी, इनकी परेड शुरू हो जाएगी जो कि सेक्टर 17 तक चलेगी। तो चलिए इन लोगों से पूछते हैं कि उनका इस फेस्टिवल को लेकर क्या ख्याल है और उन्हें कैसा लग रहा है। Yes, it's like Pride Parade is very important. It's a part of sensitizing the community, the society, and also it's like a Pride Parade, Garvotsav. We need to celebrate ourselves, what we are, and we have to prove ourselves to the community that we are not apart from the society. We are a part of it, and we are not wrong people. People judge us by our personality, by our behavior, or by our looks, but it's like we need to celebrate and we need to express ourselves in a good way so that community can accept us. The gap between us and community can be minimized. आपको लगता है कि आगे जाके जो सोसाइटी है एक्सेप्ट करेगी धीरे धीरे? Yeah, definitely. It's totally depend on us too, how we present ourselves to the society. अगर हम कुछ गलत एक्टिविटीज करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी को वो नहीं चाहिए, बट अगर हम ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली कम्युनिटी हमें एक्सेप्ट करेगी। और बहुत आपने देखा भी होगा फ्रॉम पास्ट टू अप टू डेट बहुत एक्सेप्टेंस मिली है हमें, और इन फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और मिलने वाली है। Thank you very much. It was very nice to talk to you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, what's your name? Aminank. Kashish. And you both are looking very pretty. Yeah. How do you identify yourself? How do you identify yourself as a straight? I'm straight. Like यार by birth हम सब लड़कों की या हम लड़कों की लड़की बाहर फूट के निकलती थी, और it's not us जो सीखते थे, it's the whole society जो देखती थी। So या फिर बाद में जब पता लगता है कि yes, there is something wrong with us, and then we found out that there is nothing wrong with us, there is not something wrong with society, and then I accept myself. My parents get to know about me, they are cool with it, but
थोड़ा सा तो होता ही है, like their parents. सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपको लगता है आगे जाके वो एक्सेप्ट करेंगे? करना चाहिए वैसे तो, ये गलत है। Uh, हम कि यहाँ पर हमारी भी कोई चॉइस है, हमें भी पूरा चाहिए कि भी हम भी अपने जैसे मर्जी जी सकते हैं, बट ये गलत है कोई इंसान हमें जज कर रहा है, ये गलत है। but I feel is that कि जनरेशनल गैप, कि उनके टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, उनको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। हमारी जनरेशन जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर सकती है, बट हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये जो इवेंट चल रहा है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया आप लोगों को प्रेजेंट करने का, ये इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तू ही बता। हम वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, यू नो, कि हमें जीतना है या हमें चाहिए कि हम जीते, हम रहे, मतलब मिलता है एक चीज हमें कि हक हम जब इकट्ठे चाहिए। होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई It's legal to भाई be हम हैं gay in कुछ, India. अदरवाइज हमें कोई मौका ही नहीं देता, हमें दबा दिया जाता है। और क्या, It's legal to being gay in India, but you cannot marry to your same gender. हमें वो चाहिए। और ट्रांस के साथ अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। I have seen that. I was in Delhi, तब उस दो ट्रांस को लोगों ने मारा एंड कोई उनके हक में नहीं आया। एंड उस टाइम मैं भी थोड़ा छोटा था, तो यू नो मेरे को भी डर लगता था। I was in आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हो जो आप शेयर करना चाहते हो? I don't want to talk about my personal experience क्योंकि I feel, you know, start crying when I talk about my past experience कि बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा next level, and it's not just me only, it's हम हर इंसान के साथ ऐसा कुछ हो रखा होता है। इनपॉपुलेंटली हमें टच करना, लोगों का हमें जज करना, हमारे पेरेंट्स को मारना पीटना, ये बहुत कुछ होता है। बट आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पास्ट। और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं बस थैंक यू, उन्होंने बोल ही दिया। तो लाइक आपकी जो अराउंड पीपल, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट करते हैं? हाँ फ्रेंड्स वगैरह सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट ये पेरेंट्स? पेरेंट्स भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स को बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं होता, बट ये दुनिया करे तो बात है ना। पेरेंट्स तो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं फॉर एवर एवरीथिंग। दे नो अबाउट मी, बट उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। एंड फ्रेंड्स तो मेरे बहुत छूट गए आफ्टर व्हेन आई केम आउट। फ्रेंड्स तो मेरे बहुत छूट गए, बट अब दे आर वेरी कूल। एंड माय बेस्ट फ्रेंड शी वाज लाइक, तू गे है? शौक ही लग जाता है। हाँ मुझे शौक ही लग जाता है। हाँ, शौक लग जाता है उनको। एग्जैक्टली। आर यू हैविंग एनी बॉयफ्रेंड राइट नाउ? नहीं अभी तो उसी को ढूंढ रहे हैं। लगता है इस इवेंट में कोई मिल जाए। मिलना होगा, किस्मत पे होगा, आ जाएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। पहले थे बट नाउ आई एम फ्री। गाइस अगर आप देख रहे हो तो मैं सिंगल हूँ, मेरी आईडी आप मेंशन कर देना। डेट मी कम ऑन, आई एम ओपन टू डेट। आप अपनी आईडी बोल सकते हैं? Minant _ 08। You can follow him. You can follow him on Instagram. Okay. So it was very nice to talk with you guys. बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you. Hi. What's your name? My name is Arnav. I'm a straight dude, but मैं ये event attend कर रहा because many of my friends are here and it's really nice to see the different vibrant cultures and ways people express themselves. It's actually really fun. So you are an ally. Yeah, I'm an ally. तो मतलब ये जो इवेंट हो रहा है आज, आपका एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है? आज अभी तक तो काफी अच्छा चला है. I've already met more cool people here, just इसी secluded area में than I have in my entire 2 years at college, which is like really saying something. Plus the food is really nice, so that's a plus, and the performances are obviously काफी extravagant. Do you think like आपके कुछ दोस्त हैं जो कि इस क्यूअर कम्युनिटी से है, तो आपको लगता है कि उनको कुछ डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं इन सोसाइटी? Yeah, definitely. Homophobia is really ingrained into society, and ये heteronormative बातें जो होती है, it's obviously very prevalent in today's society. Even if you dress different, even if you look थोड़ा सा different, people obviously give you looks, and you are obviously aware of that. And do you think ये आगे जाकर चेंज हो सकता है? The way the culture is shifting towards more acceptance is obviously the right thing to do. Especially Punjab University, जैसे इतनी बड़ी university में इतना event held हुआ है, it's obviously a step in the right direction, right? But in the general consensus में आप जब भी देखते हो, you still see prevalent homophobia, and it's a really shitty thing because काफी ज़्यादा present होता है हर जगह में. But I choose to remain optimistic कि yes, थोड़ा change आ सकता है in the mindset of people. No worries. Change आ सकता है लोगों के perspective में, and since we are going to be fostering the next generation, I am optimistic and I hope कि we can instill better values in people, and empathy is obviously important. Thank you very much. Sorry. Hi, आपका नाम? मेरा नाम अनमोल है और आई एम फेमस ऑन इंस्टाग्राम
मैं तो साफ बोलूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी को बहुत आगे तक लेके जा रहा हूँ। ओके, एंड ये जो आज का इवेंट हो रहा है आपको क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर? काफी अच्छा, सारा कुछ अपनापन, मतलब सब अपने अपने लग रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि खुद की जिंदगी में जैसे आप लोग स्ट्रेट हो तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ हम अपनों में तो हम अपनों में इस टाइम। एंड व्हेन डू यू नो दैट यू आर व्हेन डू यू नो अबाउट योर आइडेंटिटी? आपको अपने बारे में कब पता लगा? क्या जब मैं छोटा था तब से ही पता है मेरे को। Okay. जैसे आप स्ट्रेट लोग होते हो, आप लोगों को पता होता है, वैसे हम लोगों को पता होता है। बट ये होता है ना कि तब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ऐसे लगता है कि शायद बड़े होंगे शायद चेंज हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो बट ऐसा मेरी फैमिली में मेरे पापा ने खुद पूछा था कि तेरा मतलब बता दे हमें, कुछ ऐसा सीन है तो मेरे को उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करा। एक ही दिन में उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया था, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और अभी तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ कि मेरे पापा बोलते हैं कि तू वीडियोस भी डाला कर, और जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरेगा ना, काफ़ी, क्योंकि इंडिया भी ना काफ़ी पीछे चल रही है इस चीज़ को लेके। और आने वाले टाइम में अगर अभी से इस चीज़ को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो ही जाके आगे जा पाएगी। तो वो जाएगी कैसे? अपने सब हम अगर इकट्ठे होंगे और वीडियोस अपलोड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम जैसे भी हैं और हम अलग नहीं है, हम भी आपके जैसे हैं। ये कह सकते हैं कि हम गलत नहीं है। और बस अब मतलब कुछ नहीं, मेरे को तो बस बोला नहीं जा रहा, नर्वस हो रहा है। और लाइक आपका स्टाइल वगैरह सब अच्छा लगा। आर यू एन आर्टिस्ट? लाइक आपकी हम आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट। और पहले जब मैंने पता है जब मैं इस लाइन में गया था तो मेरे पेरेंट्स को रिलेटिव्स ने मना किया था कि इसको इधर मत भेजो, ये लड़कियों की तरह करेगा ये वो सब। तो फिर एक बार तो पापा ने मेरे को मना भी कर दिया था इस चीज़ को लेके। देन थोड़े टाइम बाद जब पापा को मेरे बारे में पता चला है ना, तो फिर मेरे पापा ने मेरे को बोला कि अच्छा तू मतलब वो वाली लाइन में इसलिए भी जाना चाहता था ना। देन उन्होंने मेरे को फिर इधर मेकअप वाली लाइन में भेजा। देन मेरा करियर सेट, अभी सब कुछ सेट है। अभी तो मेरे मामा बोलते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे भी होगा तू अपना पार्टनर भी ढूंढ और हमें बता, और हमें जैसे हमारे लड़की ढूंढने वाले शौक थे वैसे ही हमारे लड़के वाले भी तू ही पूरे करेगा। तो मैं अभी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को यू मेरा आर हैप्पी विद योर लाइफ। पार्टनर। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा। हाय, आपका नाम? मेरा नाम कुणाल है। Kunal, you are looking very beautiful. Thank you so much. How do you identify yourself? मैम आई एम गे। यस, ही हिम एंड हिज। या And आज का जो इवेंट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसका? एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका? मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फैबुलस है, एक्सीलेंट है, ठीक है। क्योंकि प्राइड है और हमारे साल में सिर्फ एक बार आता है हमें अपनी आइडेंटिटी शो करने का, मतलब अपने तरीके से जीने का जो हम हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ऐसे। थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि लाइक इस कम्युनिटी में अगर कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, हैव यू एवर फेस्ड दोस डिसएडवांटेजेस? यस मैम, बहुत ज़्यादा कैन यू डिसएडवांटेज। शेयर सम एनी ऑफ योर पर्सनल स्टोरी? पर्सनल स्टोरी तो है मैम, बट एक्चुअली फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो लाइक मैम कम्युनिटी में जैसे आपको पता ही है, स्कूल वगैरह में बुलिंग, हरासमेंट तो बहुत होता है, हर जगह होता है। ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बट ये जो महीना आता है, प्राइड मंथ आता है, उसमें आपको प्रेजेंट करने के लिए दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर योर कम्युनिटी। यस मैम, यस मैम, दिस इज अ पार्ट जहाँ हम अपने आप को शो कर सकते हैं अपने तरीके से। लाइक जो हमें पसंद है वो हम पहन सकते हैं, वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अपने ट्रू कलर्स हम शो कर सकते हैं, इसलिए इसको प्राइड मार्च कहते हैं। मनन दिस साइड। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? I'm gay, but I like to wear girls costume and all, so I can explain myself like I'm a gay now this time. Okay, और आज का जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? This is a Pride festival in the Chandigarh. सो मतलब यहाँ पे हमारे LGBT कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए हैं। उन लोगों को अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सोसाइटी हम लोगों को कभी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो सोसाइटी के बारे में मतलब अवेयरनेस रख सके, उन सोसाइटी के बीच में अवेयरनेस ला सके कि हम जैसे लोग भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग अपनी सोसाइटी से अलग नहीं हैं, हम लोग मतलब इसी सोसाइटी का हिस्सा है। और अगर आप अपने इंडियन कल्चर उठा करके देखो तो अपने इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारे हमारे पुराणों में, वेदों में सब चीज़ें लिखी जा चुकी है। बस ये है कि आज के लोग उसको पहचानना नहीं चाहते। तो जितने भी प्राइड फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे इसलिए होते हैं कि हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सके
कि LGBTQ+A इस सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, उनको भी उसी तरीके से पहचान मिलनी चाहिए जैसे एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, बट व्हाट इज योर स्टोरी इन शॉर्ट? व्हाट इज योर स्टोरी, आपकी कहानी? मेरी स्टोरी ऐसा तो कोई बिहाइंड द सीन माई लाइफ रहा नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। आज भी मैं अपने फैमिली में नॉर्मल ही रहता हूँ लाइक अ बॉय, बट जैसे प्राइड फेस्टिवल्स होते हैं तो हम लोग इस तरीके के कॉस्ट्यूम वियर करके आना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल जो है हमारे उसके अंदर, वो लाइक उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है, दैट्स इट। और मेरी फैमिली की बात की जाए तो मेरी फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव है। उनको मैंने अभी तक कम आउट नहीं किया है फैमिली के आगे, बट मतलब मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ उनको कोई मतलब नहीं। आप अपनी लाइफ जियो। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मेरी ऐसा बिहाइंड द स्टोरी नहीं रही है। बाकी रही सोसाइटी की बात, तो हमारे LGBT कम्युनिटी के एक लड़का भी एक लड़की भी, और हमारी सोसाइटी जो भी है, तो लोग तो आपको बोलते हैं वो लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे, वो लड़कों को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ते, तो हमारी सोसाइटी तो फिर भी बाद में आती कमी, तो इसका कोई वो। अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच। सो आपका नाम? स्वर, I'm Gigi. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? Butch. I'm trans woman. ओके, सो आज के इवेंट में आकर आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वो बहुत अच्छा लग रहा है और हम थोड़ा समय से पहले आ गए थे, तो हमने सबको प्रैक्टिस करते हुए भी देखा, so it was interesting. It was nice. It's always been nice over here in Chandigarh to attend Pride March over here. लोगों को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने का, उसके ऊपर क्या कहेंगे? परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्या कहेंगे? कैसी लग रही है आपको? It's good and I think awareness के लिए तो बहुत अच्छा है and बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलके इकट्ठे and they watch us. It's nice to see everybody performing here, but I would suggest that it should be a little bit more marketed over here in a place like Chandigarh, because in metropolitan cities it's much more bigger, the Pride marches. Do you think like being from LGBT community, it brings some disadvantages to you? I personally see it does bring some disadvantages when it comes to getting hired and getting an education and all. But if finances are all sorted, I don't think there should be an issue anywhere. When it comes to other people, how other people treat you, it's for you to decide if you want to take their reaction or not. That's it. What's your say on that? I think people are more aware now. पहले बहुत ज़्यादा होता था, but now it's more acceptable. And पहले बहुत ज़्यादा मतलब comments वगैरह, are you sir or madam, इस तरह के रहते थे. But it's getting better. People are accepting it. Any of your like personal life stories जहाँ पर आपको अच्छा लगा कि being yourself, कोई अगर आप शेयर करना चाहें? I am myself right now as well. I am myself like this when I'm going to work as well. So, and I also run my own business. So, it's pretty normal for me. It becomes normal after some time. And जब तक novelty wear off नहीं हो जाती, तब तक चलते रहो बस. That's it. You are enjoying event and all. Thank you very much. Hi, आपका नाम? My name is Diana from Yamunanagar, Haryana. Jana, you're looking very beautiful. How do you identify yourself? Actually, I was identified by my birth because I likes the clothes like a girl, and as well as I dress like a girl in my very small age. But at the starting, my parents said that it is not good. It is not good. हालांकि उनको पता था, मेरे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उनको लगा कि ये चीज़ें चेंज हो सकती है. बट स्टिल अब वही है, कुदरत ने जो बनाया उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता. ठीक है, तो ऐसा हुआ कि भाई धीरे धीरे बड़े होते गए. अब वही होता है, पेरेंट्स की खुशी के लिए बच्चा कुछ भी कर सकता है. मैंने उनके कहने पे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इंजेक्शंस भी लिए, सब कुछ लिया. मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी. ठीक है, तो मैंने बहुत चीज़ें झेली है. फिर एक टाइम के बाद मैंने धीरे धीरे करके बोल दिया कि भाई नहीं रहा जा रहा मेरे से अब. ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ. एंड नाउ आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. इवन दो मेरी सर्जरी की भी बात हो चुकी है. नेक्स्ट ईयर जैन में मेरी सर्जरी है. ठीक है, थैंक यू. और इनफैक्ट एट द एंड ना मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ कही, मुझे शुक्र है भगवान ने मुझे लड़का लड़की एक ही में दिया है. मेरी बड़ी बहन भी है, मेरा छोटा भाई भी है. बट यही है, मेरी फैमिली जितना सपोर्ट करती है ना मुझे, उतना मैं शायद मैं कहूँ कोई नहीं सपोर्ट करता यार.
लिटरली मैंने अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखे इस चीज़ को। लेकिन वही है ना यार, अब एक टाइम के बाद मेरे को खुद की भी लाइफ देखनी है, तो वही चीज़ है, उन्होंने मेरे को उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, बहुत मैं खुश हूँ। और मेरे पेरेंट्स से अच्छा भगवान मेरे लिए कोई नहीं है लाइफ में। अभी आज के टाइम में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, इवन पेरेंट्स को पता चल जाए ऐसी हरकतें हैं तो वो घर से भी निकाल देते हैं। मैं घर में हूँ अभी भी यार, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। और आज का जो इवेंट हो रहा है, कैसा आप एंजॉय करें, कैसा लग रहा है आपको? अरे मेरी वैसे तो फर्स्ट प्राइड परेड है, मैं बहुत कम, मेरे को टाइम नहीं लगता एक्चुअली मेकअप की वजह से, बट स्टिल मेरे फर्स्ट प्राइड की परेड है तो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ लिटरली कि अपने जैसे कम्युनिटी के लोग मिले। अब अलग अलग मतलब यहाँ इनफैक्ट सारे बंदे अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इधर आके। अपने दोस्त भी बनाए होंगे नए नए? अरे जैसे ये हमने तीनों ने राजस्थानी परफॉर्मेंस दी अभी, तो हम बेसिकली अलग अलग उससे हैं। अब जो मेरी बैक रूट्स हैं वो उदयपुर से हैं, जो हमारी कुलदेवी है वो उदयपुर की है, ये अजमेर के हैं, और एक और फ्रेंड है वो अपना जयपुर के हैं। तो हमने इकट्ठे मिले, हमने फिर इकट्ठी अपनी परफॉर्मेंस दी। पहले उनकी आपने देखा, उनकी पर्सनल गाने पे परफॉर्मेंस दी, हमारा ये कल्चरल डांस था, हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। I am Ishika, and व्हाट्स योर आइडेंटिटी? हाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? I identify as a trans woman, and that's my identity. आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आज का इवेंट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। I have been to Pride parades before. हर साल ऑर्गेनाइज होती है around this time of the year only. So it's not new for me, but it's a good experience. I would recommend it. And about your personal stories, I want to ask that आपके parents and आपके around जो people हैं, are they okay about your identity? My parents are now kind of okay. Only my parents. Rest of the family has disowned me sadly. But it's okay. I don't really care about them. I mean, I got my parents, so that's the most important thing. And do you think like इस community में रहने के कुछ disadvantages भी हैं आप लोगों को? Disadvantages आपको लगता है कि इस community में रहने के कुछ disadvantages भी हैं? Not really. I mean, there are bad apples everywhere, but that's like You can speak. that's like वो तो हर जगह ही मिलेंगे, but you find new people here, new friends, maybe your new partner. Yeah. So it's a nice experience to be part of the Chandigarh queer community and be part of this event. And you're looking very beautiful. You are looking very beautiful. And do you think कि आगे जाकर लोग accept करेंगे? I hope they do, but अभी तो the progress has been very slow. Even It's already initiated. yes, it is initiated, but still we don't have marriage equality or for like myself, I am also a lesbian. That means like I know लोगों को confused लगेगा कि how can a trans woman be a lesbian? There are trans women who are lesbians. I'm a girl who like girls, so obviously I would benefit from marriage equality to be with my partner and to marry and settle down. So उसकी भी लड़ाई चली रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया बेसिकली, एंड बीजेपी का तो प्लान नहीं है कोई, सो सैडली but progress is being made in other countries, especially Nepal and Thailand. They have passed the marriage equality there, so let's hope India will soon follow their progressive neighbors. Thank you very much for your thoughts. हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने देखा कि यहाँ पर जो प्राइड इवेंट हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, LGBTQ कम्युनिटी से आए हैं, क्यूअर कम्युनिटी से आए हैं, और उनसे हमने क्वेश्चंस पूछे तो पता लगा कि उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करने का ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये जो स्टेज मिला है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, ये पहली बार नहीं, पिछले 13 सालों से चलता आ रहा है और लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन देखना ये है
कि सबसे मायने यही रखता है कि वो अभी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद।